ये अच्छे दिन की बात जो है जनता भी जान गई है 10 साल में। अच्छे दिन का मतलब ये नहीं है कि आप पेंशन में उसको बंद कर दीजिए। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसा रोटेट करेगा तो जो है देश का जीडीपी बढ़ता है। नेताओं पर भी लागू कर दीजिए, जिन्हें पेंशन मिलती है तो हमें मंजूर है। लेकिन 80 करोड़ आदमी को आप कह रहे हैं कि हम सब्सिडी के तौर पर अनाज दे करके जिंदा रख रहे हैं, तो ये बढ़ने का द्योतक है या घटने का द्योतक है? 80 किसका मतलब है कि 80 करोड़ आदमी जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, तब तो उनको आप अनाज खाने के लिए दे रहे हैं। चौकीदार है तो, लेकिन लड़ने वाले वफादार हम ही लोग हैं ना। हमारे लोग लड़ते जो है, हमारे सेना लड़ते हैं, हमारे कर्मचारी लड़ते हैं। समय बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। क्या लगता है देश अफवाहों का शिकार हो चुका है? अभी तक तो अफवाहों का शिकार है। तो मंदिर देख करके ही खुश है। हाँ, मंदिर देख के खुश हैं, लेकिन अभी आप देखे होंगे कि 2-2.5 महीना हो रहा है, ओंकारेश्वर में जो है आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगी और उसमें एक पंडित बीमार पड़ा तो वहाँ से 80 किलोमीटर जो है इंदौर है और उसको ले जाते जाते वो मर गया। देश को अभी वंदे भारत जैसे ट्रेन को जरूरत है या फिर लोकल सवारी जैसे ट्रेन की जरूरत है? देश उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि सब प्लेन और हवाई जहाज और वंदे भारत से यात्रा करें। स्लीपर की संख्या कम कर दी गई है, जनरल कोच की संख्या कम कर दी गई है। गाड़ी उसमें आदमी चढ़ने को जानवर की तरह मजबूर है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति पटना जंक्शन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर है और यहाँ पे रेलवे कर्मचारी 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना कि हम सबकी साथ सबका विकास दे रहे हैं, अच्छे दिन का वादा किए थे, तो यही अच्छे दिन है और यहाँ पे इनके अच्छे दिन आ गए हैं ताकि इनको अच्छे दिन का अनुभव हो रहा है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। जितने बार वो MP MLA बनते हैं और जितने बार वो मंत्री बनते हैं उतने बार उनको पेंशन दिया जाता है, पेंशन का सुविधा दिया जाता है। यहाँ तक कि एक बोतल पानी भी खरीदते हैं तो वो भी जनता के पैसा से ही, यानी कि सरकारी पैसा से ही खरीदते हैं। उनका घर से 1 रुपया अठन्नी खर्च नहीं होता है। लेकिन जो इतना बड़ा, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है, सबसे बड़ा नौकरी देने वाला रेलवे, इंडियन रेलवे, वही आज धरना पे बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। क्योंकि मोदी जी कहे थे कि अच्छे दिन हम ला देंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप पुराने दिन ला दीजिए, पुरानी पेंशन लागू कर दीजिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहिएगा, मोदी जी तो बोले थे कि हम अच्छे दिन ला देंगे, अब आप बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमको वापस कर दीजिए। ये अच्छे दिन की बात जो है जनता भी जान गई है 10 साल में। आगे भी जनता अपना रुख इख्तियार करेगी। लेकिन हम लोग जो है 1927 में पेंशन का आंदोलन शुरू हुआ था और 30 वर्षों की लड़ाई के बाद 1957 में जो है पेंशन लागू हुआ और पेंशन लागू होने के बाद जो सामाजिक सुरक्षा है वो स्पष्ट झलक रहा था। क्योंकि जो एक मुश्त राशि मिलती है सेवानिवृत्ति के बाद वो कुछ दिनों में खर्च हो जाती है, लेकिन ये गारंटीड पेंशन रहने से आदमी का एवरेज लाइफ भी बढ़ा और जब ये एवरेज लाइफ बढ़ा तो सरकार का ध्यान इस ओर गया। सरकार क्या सोचती है, नहीं सोचती है, अपने लिए खुद पुरानी पेंशन, गारंटीड पेंशन चाहती है। लेकिन जो कर्मचारी 30 वर्ष 40 वर्ष सेवा किसी भी सेवा में हो, चाहे रेल में हो, डॉक्टर में हो, डिफेंस में हो या और भी अन्य सेवाओं में, सेक्रेटेरिएट में हो, टीचर हो, जो भी हो, सरकारी सेवा में रहने के बाद वो जब रिटायर कर रहे हैं तो मान लीजिए तनख्वाह उनका 80,000 है और पुरानी गारंटीड पेंशन में उनका 40,000 पेंशन होता है। लेकिन अभी जो पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में मिल रहा है वो 1200, 1400, 1800 इस तरह से सेवानिवृत्ति के बाद उनका पेंशन फिक्स हो रहा है। जो किसी भी तरह से पैसे की ज़रूरत बुढ़ापे में होती है, दवा दारू या अन्य कोई भी चीज़ के लिए एक बार बीमार पड़ जाए तो एक अच्छी खासी रकम जो है उनके इलाज में चला जाता है। लेकिन ये सरकार जो है इस देश को पेंशनर को बोझ मान रही है। लेकिन हम लोग जो लड़ाई लड़ करके हासिल किए थे, हमारा और कोई नया डिमांड नहीं है। हमको नेताजी को 55 पेंशन मिलता है, उसके बारे में क्या बोलिए? वही तो आपको एक को पेंशन जो मिलता था वो भी हटा दिया। वही पर मैं कह रहा हूँ कि कितनी लड़ाई के बाद 30 वर्ष, 1900 आज़ादी के पहले 1927 से आंदोलन हुआ और 57 में ये पेंशन लागू हुआ और 57 के बाद जो है देश पर बोझ नहीं था। 57 से लेकर के 2004 तक जो है इस देश का अर्थव्यवस्था बढ़ा, अर्थव्यवस्था जो है देश का बढ़ा। 6th पे कमीशन में जब दिया गया तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसा रोटेट करेगा तो जो है देश का GDP बढ़ता है और होता भी है। जो इकोनॉमी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि देश का GDP कैसे बढ़ता है। आज जो है आदमी घर खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, वो पैसा मार्केट में फ्लो होता है तो GDP चेंज हो रहा है। हाँ, इसके अकाउंट से उसके अकाउंट में बस पैसा सरकार के और उससे दूसरा चीज़ ये होता है कि जिसके लिए जो है
आदमी जो है सेवानिवृत्ति के बाद जो है अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर रहा है। भले आज हमारा कार्य है कि दुनिया में हम 3 ट्रिलियन का जो है देश हो गए, अर्थव्यवस्था का देश हो गए, लेकिन 80 करोड़ आदमी को आप कह रहे हैं कि हम सब्सिडी के तौर पर अनाज दे करके जिंदा रख रहे हैं। तो ये बढ़ने का द्योतक है या घटने का द्योतक है? 80 किसका मतलब है कि 80 करोड़ आदमी जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, तब तो उनको आप अनाज खाने के लिए दे रहे हैं। ये आत्मनिर्भर नहीं है आदमी, सरकार के भरोसे नहीं है। झोला लेके खुश भी है, 5 किलो हाँ, झोला लेके खुश वो तो समय है, समय बदलेगा, समय बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। क्या लगता है देश अफवाहों का शिकार हो चुका है? अभी तक तो अफवाहों का शिकार है, लेकिन समय बदलेगा। भले टाइम इसमें जो लगे, टाइम लगेगा। और परिवर्तन मंदिर देख करके ही खुश है। हाँ, मंदिर देख के खुश हैं, लेकिन अभी आप देखे होंगे कि 2-2.5 महीना हो रहा है, ओंकारेश्वर में जो है आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगी और उसमें एक पंडित बीमार पड़ा तो वहाँ से 80 किलोमीटर जो है इंदौर है और उसको ले जाते जाते वो मर गया। तो जो ज़रूरत है आदमी को कि अस्पताल होना चाहिए, वो नहीं दिखलाई पड़ता है। आप किसी भी अस्पताल में आज चले जाइए, लाइन लगाने में जो है आदमी को दिक्कत है। अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन या कुछ और है, उसके लिए लोग भटकते रहते हैं, इसलिए कि नंबर मिलता नहीं है। तो जो देश की बुनियादी चीज़ होना चाहिए, हम ठीक है मंदिर को मानते हैं, मस्जिद को मानते हैं, लेकिन पेट जब भरा रहेगा ना तभी सब कुछ शोभा देता है। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इसलिए ये बेसिक चीज़ जो सरकार एक बात कह रही कि रेल घाटे में चल रही, इसलिए हम प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो प्राइवेट आदमी लेंगे तो प्रॉफिट में कैसे जाएगा? ये मंत्र थोड़ा बताइए। वो सब कुछ नहीं है, वो दिखावा है। दिखावा है। दुनिया में रेलवे जो है सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन इंग्लैंड में हुआ। और इंग्लैंड में हुआ तो जो कंपनी उसको चलाने का काम की, उसको जो घाटा होता था सरकार को सब्सिडी के तौर पर उस घाटे का भरपाई करना पड़ता था। यानी कि सरकार को नुकसान हो रहा है, प्राइवेट आदमी लेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल ही नहीं है। हम अपना काम अगर खुद करेंगे तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस घाटे को कम करेंगे, ये सोचेंगे। लेकिन दूसरा आदमी जो प्राइवेट आया है वो तो आया है अपना मुनाफा कमाने के लिए, कोई हमारे सेवा देने के लिए नहीं आया है। तो वो तो उसका चाहेगा कि हम किधर से बचावें। अच्छा, देश को अभी वंदे भारत जैसे ट्रेन को जरूरत है या फिर लोकल सवारी जैसे ट्रेन की जरूरत है? अभी देश उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि सब प्लेन और हवाई जहाज और वंदे भारत से यात्रा करें। अभी आप जो है देखिए, जो भी गाड़ी आती है स्लीपर की संख्या कम कर दी गई है, जनरल कोच की संख्या कम कर दी गई है। गाड़ी उसमें आदमी चढ़ने को जानवर की तरह मजबूर हैं। और लाचारी में वो एसी कोच में चढ़ते हैं, फाइन भी देते हैं। लेकिन लाचारी है कि वो चढ़ नहीं पाते, रिजर्वेशन मिलता नहीं है। इस देश की संख्या के अनुसार जो है, जो जिस प्रकार की जनसंख्या है उसके लिए अभी स्लीपर कोच और जनरल कोच का ज़्यादा ज़रूरत है। वंदे भारत जो है उस तरह का लोग अभी कम हैं। वंदे भारत भी नहीं है, टिकट कहाँ से लेंगे? हाँ, जनता उस तरह की अभी है नहीं, और उतना गाड़ी भी नहीं है कि जो अफोर्ड करें वो उसमें चले जाएं। आज देखिए कि वेटिंग लिस्ट कितना कटता है, स्लीपर में हो या जनरल का तो काउंटिंग ही नहीं है। स्लीपर में वेटिंग लिस्ट कितना रहता है, लोग चाह रहे हैं लेकिन कोच नहीं रहने की वजह से वो ज़बरदस्ती जो है विदाउट टिकट या फाइन दे करके चढ़ने को मजबूर है एसी कोच। तो मोदी जी तो बोले थे ना, मोदी जी बोले थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ा देंगे, तो ट्रेन से सस्ता तो हवाई जहाज हो जाएगी, तो हवाई चप्पल वाले चढ़ ही रहे हैं। अभी आप बात देख लीजिए, यहाँ से दिल्ली का ट्रेन का क्या किराया है और हवाई जहाज का क्या किराया। 6 दिन का वादा किए थे, वंदे भारत चला दिए, और आप लोग कह रहे हैं पुरानी पेंशन वापस कर दिए। वो अच्छे दिन का वादा किए थे, आप पुरानी पेंशन पे अटके पड़े हैं। पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी सुविधा है। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को जो सुविधा मिलती है वो नहीं मिल पाती है। कहा जाता है कि हमारा जो पैसा है न्यू पेंशन स्कीम में शेयर में लगा दिया जाता है, और शेयर में लगाने के बाद जो पैसा हम लोग को कर्मचारियों को आज जो रिटायर कर रहे हैं उनको 2500-3000 रुपये मिलता है, जो उनके घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छे दिन का मतलब ये नहीं है कि आप पेंशन में उसको बंद कर दीजिए और उनकी पेंशन को छीन करके न्यू पेंशन में डाल दीजिए और उनको कुछ मिलना नहीं रहे। तो ऐसा अगर पेंशन अगर उतनी अच्छी थी तो फिर ये सरकारी कर्मचारियों को पर ही क्यों लागू कर दिया गया? नेताओं पर भी लागू कर दीजिए, जिन्हें पेंशन मिलती है तो हमें मंजूर है। उन्हें जितनी बार वो MP MLA बनेंगे, जितने उनको विभाग मिलेंगे, उतनी उनको सुविधा मिलेगी, उतनी पेंशन मिलेगी। हर अगर MP बन रहे तो अलग पेंशन, विधायक बनेंगे तो अलग पेंशन, और राज्यसभा सांसद बनेंगे तो अलग पेंशन। तो हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों? पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ क्यों ऐसा क्यों? तो जनता का सेवा न करते हैं।
तो जनता के सेवा करते हैं, तो जनता का सेवा करते हैं, तो जनता से हम लोग जान देते हैं जनता के लिए। जनता की सेवा के साथ जनता के लिए जान देते हैं। नेता जान नहीं देते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स उनके लिए जान देते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए जान देते हैं। आज रेल में जितनी भी गाड़ियां चल रही है ना, तो उन सब सरकारी कर्मचारियों के बदौलत चलती है, ना कि प्राइवेट सेक्टर के चलते मोदी जी बोलते हैं हम चौकीदार हैं, देश का चौकीदार है हम। हाँ, तो आप चौकीदार हैं, तो हम तो चौकीदार हैं, तो लेकिन लड़ने वाले वफादार हम ही लोग हैं ना। हमारे लोग लड़ते हैं, जो है हमारे सेना लड़ते हैं, हमारे कर्मचारी लड़ते हैं। आप देखिएगा कि हर साल ठंडी में आपका रिपोर्ट अगर आप देखते होंगे तो हर साल बहुत सारे ट्रैकमैन रेलवे लाइन में शहीद हो जाते हैं। उसका जवाबदेही किनका होता है? उनके बाद उनके आने वाले बच्चों के लिए एक मात्र सहारा क्या होता है? क्योंकि चूंकि वो बहुत ज़्यादा वो लोग डेवलप परिवार से बिलोंग करते नहीं, तो उनको पेंशन ही एक सहारा होता है। हमारा कुछ लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई ये है कि 2004 के पहले जिन लोगों को पेंशन मिलती थी वही सुविधा हमको पुराना वापस दे दिया जाए जो पहले मिल रही थी। उसमें सरकार को कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, तो आप धीरे धीरे सारे सेक्टर में आप प्राइवेट को कर रहे हैं। तो रेलवे का निजीकरण कर दे रहे हैं, आप हर जगह पर निजीकरण कर दे रहे हैं। कोरोना में एक भी प्राइवेट अस्पताल खुला हुआ नहीं था, ये सबसे बड़ा प्राइवेट का एक असर आप देखने को मिला होगा। आप एक भी अस्पताल का नाम बता दीजिए जो प्राइवेट में खुला हुआ था। आप PMCH हो, चाहे IGMS हो, चाहे एम्स हो, सारे सरकारी अस्पताल खुले हुए थे और वो अपनी जान दे करके मरीजों की जान बचाई थी। आज अगर सरकारी अस्पताल बंद हो जाती ना, तो एक भी मरीज आपको जिंदा नहीं लौटता अस्पताल से, क्योंकि सारों लोगों ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था हॉस्पिटल ने, प्राइवेट वालों ने। और अब जब उनका इलाज पता चल गया ना, तो पूरा लूट मचाने लग गए। तो ये चीज़ होता है सर। आप आम जनता को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि सरकारी तंत्र का अगर प्राइवेट होगा तो उनका सीधा असर कर्मचारियों पर तो पड़ेगा ही, उनकी छटनी तो हो गई, आने वाले समय में आम नागरिक पर भी पड़ेगी, जो कि दिखने को मिल रहा है। जैसे वंदे भारत चल रही है, चाहे वो उस पर कौन सफ़र करेगा? जिनके पास पैसा है, गरीब लोग कहाँ से सफ़र करेंगे? तो देश को कैसा ट्रेन चाहिए, वंदे भारत चाहिए या लोकल ट्रेन चाहिए? देश के आम नागरिक से पूछे ना उनको कैसा ट्रेन चाहिए। उनको लोकल ट्रेन चाहिए जिसमें कम पैसे में दे सकते हैं। आप देखिएगा कि हमारे बिहार बहुत पिछड़े राज्यों में से गिना जाता है। एक आदमी अगर पैसेंजर ट्रेन खड़ा रहेगा ना, तो कहेगा ना सर 50 रुपया जो दे करके हम एक्सप्रेस में चढ़ेंगे ना, तो 20 रुपया में लोकल ट्रेन चल जाएंगे और 30 रुपया में कुछ खा लेंगे। ऐसा राज्य है हमारा, ऐसे लेग हो यहाँ पर पब्लिक में, और ऐसे पब्लिक की सुविधाओं को ख्याल रखते हुए ऐसी ट्रेन चलानी चाहिए जो कि कम पैसे में वो अधिक दूर तक सफ़र कर सके और उन पैसों को बचा कर अपने परिवार और घर को चला सके। आप रेलवे का निजीकरण का देख लीजिए सर, प्राइवेट सेक्टर में 8,000 रुपये उनको मिल रहा है। 8,000 में क्या होगा? आप पेट्रोल में देखिए 6,000 7,000 रुपये मिलता है, 3-3 4-4 महीने उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो कहेंगे कि ट्रेन में चोरियाँ बढ़ गई, कंबल गायब हो रहे हैं, तो रेलवे आम पब्लिक का ये हो रहा, होना ही है। कौन करवाता है चोरी? कौन करेगा? जो मजबूरी में जो लोग होंगे, जिनको आप प्राइवेट में आप उसको जवाबदेही बिना दे करके आप ट्रेन में चढ़ा दे रहे, तो उसका क्या असर होगा? वो तो आपके रेलवे के प्रति लायबल नहीं ना होंगे। और कहते हैं रेलवे घाटा में चल रही है, तो अगर रेलवे घाटा में चल रही तो प्राइवेट खरीदने को क्यों परेशान है? तो लालू जी फायदा में कैसे दे दिए? रेलवे कभी भी घाटा में ना चली है ना चलेगी। ये हमारी सुविधा है, ये देश की सेवा है। रेलवे एक बिजनेस नहीं है, एक देश की सेवा है। हमारे भारत का सबसे बड़ा संसाधन है आने जाने का, और उस पर 90% जनता इस पर निर्भर होती है। इसको कभी कहीं से नकारा नहीं जा सकता। रीढ़ है देश का, रीढ़ है, बिल्कुल रीढ़ है, एकदम बैकबोन है हमारी रेलवे हमारी। और अगर उसको ही आप बढ़ाते चल जाइएगा तो उसका सीधा असर कर्मचारियों के साथ साथ आम पब्लिक पर पड़ेगा, और ये बोझ जो है आम पब्लिक उसको वहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम लोग विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। तो विकासशील देश में ज़्यादातर हमारे जो भी है वो BPL में आते हैं, उसके बाद आपका APL में आते हैं, उसके बाद जो अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ तो APL भी मिडिल क्लास वाले, हाँ, मिडिल क्लास के ही लोग हैं। तो उनका संसाधन आप खुद सोचिए ना कि अगर आपको अभी गया का भाड़ा वंदे भारत में 550 रुपया है और जनशताब्दी का भाड़ा 90 रुपया में, आप किस में जाना पसंद करेंगे? आप निश्चित रूप से मेल एक्सप्रेस में 90 रुपया में जाना चाहिएगा। 90 रुपया में आप जाइएगा, 90 रुपया में आप ही जाइएगा। तो ये सुविधाएं आम आदमी को समझना होगा। अब क्या कीजिएगा मोदी जी, अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या कीजिएगा? हम लोग ऐसे ही विरोध करते रहेंगे और चक्का जाम, रेल का पूरे तरह देश में चक्का जाम करने का प्रयास है। और इसमें ना हमारा इसे तो जनता को ना प्रभावित होगा, जनता ना नुकसान में जाएगा। जनता नुकसान में नहीं जाएगी। हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं जनता के हित के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं। पेंशन अगर आज हमारा होगा तो जो भी सरकारी तंत्र में नौकरियां करने आएंगी, नौकरियां सुरक्षित होंगी, वो नौकरी करने आएंगे, तो आने वाले बच्चों का जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। कल के दिन में उनको फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। कल होकर वही इस बात को समझेंगे कि अगर हम लोगों ने क्या करके दिया। जैसे हमारे लोगों ने पहले लड़ा तो DA मिला, इंक्रीमेंट मिला, पेंशन मिली, बोनस मिला, तो आज हम लोग उसका सुविधा ले रहे हैं। उसी तरह आने वाले जो लोग बच्चे आएंगे। मोदी जी ऐसा नियम बनाते क्यों है? किसान कानून बनाया वो भी वापस लेना पड़ा, रन हिट बनाया वो भी वापस लेना पड़ा, अब आप लोग भी आ गए प्लेटफॉर्म पे। नहीं, तो हमारी लड़ाई तो 2004 से इसकी चल रही है। अब नरेंद्र मोदी जी का नहीं कर सकते, हमारी लड़ाई 2004 से ही पेंशन की चल रही है।
और आने वाले समय में हम लोग भी इस पर लड़ाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग का विश्वास है कि इस लड़ाई में हम लोग जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि पूरे राज्य के कर्मचारी, पूरे देश के कर्मचारी हमारे साथ हैं। तो देखिए, पूरे राज्य के कर्मचारी और पूरे देश के कर्मचारी अब एकजुट होकर के अब चक्का जाम करने वाले हैं और मोदी जी को बड़ा चुनौती दे दी है। क्योंकि मोदी जी जितना भी कानून अभी तक लाए हैं, लगभग कानून को वापस ही लेना पड़ा है या फिर वो कानून को स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक। ऐसा ही होने वाला है रेलवे के साथ, रेलवे कर्मचारियों के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।